असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। असम की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया है जिसने गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग तो थम गई है, लेकिन असली खेला तो वोटिंग से ठीक पहले शुरू हुआ था। इस पूरे खेल के केंद्र में है कांग्रेस के वो नेता जिनका एक एक शब्द सरकार को चुभता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन खेड़ा की। खेड़ा ने चुनाव के आखिरी दौर में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि पूरी की पूरी बाजी ही पलटती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पे सीधे आरोप, विदेशी पासपोर्ट का चक्कर और 3 दिनों तक गायब रहने का वो फिल्मी सस्पेंस। आखिर क्या था वो सीक्रेट प्लान जिसने असम पुलिस को दिल्ली से हैदराबाद तक दौड़ा कर रख दिया? क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट था या पवन खेड़ा के पास वाकई कोई ऐसा काला चिट्ठा है जो सरकार गिर सकती है? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और पवन खेड़ा ने इस बार साबित कर दिया कि वो टाइमिंग के असली उस्ताद है। ये पूरा मामला शुरू होता है 4 अप्रैल को, जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी शायद उम्मीद खुद हेमंता बिस्वा शर्मा भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीएम की पत्नी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पास एक नहीं बल्कि कई देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं। खेड़ा का दावा था कि उनके पास ऐसे पुख्ता दस्तावेज है जो इशारा करते हैं कि सीएम की पत्नी का कनेक्शन यूएई, मिस्र और यहां तक कि एंटीगुआ, बरबुडा जैसे देशों से है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। उन्होंने वो सवाल दागे जो किसी भी नेता के लिए सबसे घातक होते हैं। क्या रिंकी शर्मा भारत की नागरिक भी है? खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। जैसे ही आरोप लगे मानो पूरे असम में आग लग गई हो। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद पवन खेड़ा अचानक गायब हो गए। असम पुलिस दिल्ली में उनके घर का दरवाजा पीटती रही, लेकिन वह ताला लटका मिला। 3 दिनों तक किसी को नहीं पता था कि खेड़ा कहाँ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, कहाँ है पवन खेड़ा। सस्पेंस ऐसा था कि लोग वोटिंग भूलकर खेड़ा की लोकेशन ढूंढने लगे। क्या ये गिरफ्तारी से बचने का तरीका था या खेड़ा किसी बड़े वीडियो बम की तैयारी कर रहे थे? सस्पेंस से पर्दा उठा 8 अप्रैल को, यानी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, जब प्रचार का शोर थम चुका था। तब पवन खेड़ा का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो ने तो जैसे धमाका ही कर दिया। इस बार उन्होंने सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि सीएम के भाई और पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने शेल कंपनियों, फर्जी केवाईसी और विदेशियों में करोड़ों की बेहिसाब संपत्तियों के ऐसे आरोप लगाए कि बीजेपी डिफेंस मोड में आ गई। खेड़ा ने साफ कहा, मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। उनका ये बयान सीधे लोगों के दिलों पर लगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सोची समझी रणनीति थी। 2021 के चुनाव में हार जीत का अंतर सिर्फ 2% था और कांग्रेस जानती है कि अगर आखिरी समय में भ्रष्टाचार और विदेशी नागरिकता का मुद्दा उछाल दिया जाए तो ये 2% का अंतर पलटने में देर नहीं लगेगी। खेड़ा की छवि एक ऐसे नेता की है जो हवा में बात नहीं करते बल्कि पूरा होमवर्क करके मैदान में उतरते हैं। इससे पहले भी वो SCBI चीफ माधवी पुरी बूच को लेकर सरकार की नाक में दम कर चुके हैं। उधर असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ FIR की छड़ी लगा दी। उन्हें पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। दिल्ली के कोनों कोनों में छापेमारी हुई, लेकिन खेड़ा पुलिस से 2 कदम आगे निकले। वो अचानक हैदराबाद में प्रकट हुए और वहां तेलंगाना हाई कोर्ट से 1 हफ्ते की अंतरिम राहत लेकर पुलिस के हाथ खाली कर दिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने इन आरोपों को गंदी राजनीति करार दिया और इसे असम के सामान से जोड़ दिया।
उन्होंने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर पाकिस्तान से साठगांठ जैसे गंभीर आरोप लगाए और अपनी पत्नी के अपमान को जनता की अदालत में ले आए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जनता ने खेड़ा के उन गंभीर दस्तावेजों पर यकीन किया या हेमंता के इमोशनल कार्ड पर? क्या वोटिंग से ठीक पहले हुआ ये ड्रामा कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा या फिर बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला दाव भारी पड़ेगा? पवन खेड़ा ने चुनाव खत्म होने से ठीक पहले जो पॉलिटिकल माइंड गेम खेला है उसने पूरे देश को नतीजे दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि साख और सबूतों की जंग बन गया है। पवन खेड़ा के आरोपों ने तो ये साफ कर दिया है कि अब चुनाव सिर्फ विकास और वादों पर नहीं बल्कि एक्सपोज करने की नीति पर लड़ा जाता है। क्या वाकई पवन खेड़ा के पास वो सबूत है जो सरकार की नींव हिला देगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी गुब्बारा था जो 24 घंटे की सुर्खियां बटोरने के लिए फुलाया गया था? असम के नतीजों के साथ साथ ये भी तय होगा कि जनता अब किस तरह की राजनीति को पसंद कर रही है। क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा के इन आरोपों में असम ने बाजी पलट दी है? क्या चुनाव से ठीक पहले किसी के परिवार पर ऐसे हमले करना सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।